अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज की बात करेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। बैठकर नमाज पढ़ने का असली मतलब और उसका सवाब। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ बीमार या बूढ़े लोग ही बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन इस अमल में इतनी रहमतें और सवाब छिपे हैं कि अगर हम जान लें तो कभी इसे हल्के में न लेंगे। नमाज इबादतों की जान। नमाज इस्लाम का दूसरा स्तंभ है और ये हर हाल में अदा की जानी चाहिए, चाहे खड़े होकर, बैठे होकर या लेटकर। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, नमाज कायम करो खड़े होकर, अगर न कर सको तो बैठकर, और अगर यह भी न हो सके तो करवट लेकर। सूरह अल-बकरा 2:238। यानी अल्लाह ताला ने किसी भी हालत में नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं दी, बल्कि हर हाल में नमाज का तरीका बताया। बैठकर नमाज पढ़ना एक रहमत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खड़े होकर नमाज पढ़े उसे पूरा सवाब मिलता है, और जो बैठकर नमाज पढ़े उसे आधा सवाब, और जो लेटकर पढ़े उसे उससे भी आधा सवाब। बुखारी 1115 है। अब ध्यान दीजिए, यह आधा सवाब तब है जब कोई बिना वजह बैठ जाए, लेकिन अगर कोई मजबूरी में बैठता है, जैसे बीमारी, कमजोरी या दर्द की वजह से, तो उसे पूरा सवाब मिलता है इंशा अल्लाह। बैठकर नमाज एक सुकून का तरीका। कभी कभी इंसान थका हुआ होता है, कमजोरी या बीमारी से गुजर रहा होता है, लेकिन उसका दिल अल्लाह की याद से जुड़ा होता है। ऐसे वक्त में बैठकर नमाज पढ़ना न सिर्फ जायद अनुमति योग्य है, बल्कि रूहानी सुकून का जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कई बार बैठकर नमाज अदा करते थे जब तबीयत भारी होती थी। बैठकर नमाज पढ़ने के तरीके। बैठकर नमाज कई तरह से पढ़ी जा सकती है, मगर सुन्नत तरीका यह है, एक जमीन पर या कुर्सी पर बैठें। अगर तकलीफ है तो कुर्सी जायज है। दो क़याम खड़ा होना अगर न हो सके तो बैठकर रुकू और सजदा इशारों से करें। इस सजदा करते वक्त सिर थोड़ा ज्यादा झुकाए। 3 तकबीर, सूरह फातिहा, रुकू, सजदा, तशहुद, सलाम, सब उसी क्रम में पढ़े जैसे सामान्य नमाज में। 4 अगर कोई थोड़ा बहुत खड़ा हो सकता है तो जितना हो सके उतना खड़ा होकर पढ़े, बाकी बैठकर। बैठकर नमाज का सवाब और रहमत। कई लोग सोचते हैं कि बैठकर नमाज पढ़ने से सवाब कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि अगर नीयत सच्ची हो और मजबूरी की वजह से बैठा गया हो तो सवाब उतना ही है जितना खड़े होकर पढ़ने का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा बीमार होता है या सफर में होता है तो उसके लिए वही अमल लिखा जाता है जो वो सेहतमंद और मुकीम होने की हालत में करता था। बुखारी 2996। यानी अल्लाह ताला हमारे हालात को भी देखता है और हमारी नीयत को भी। जब बैठकर नमाज जरूरी हो जाती है। बैठकर नमाज पढ़ना उन हालात में जरूरी या जायज है जब इंसान बीमार हो, कमजोरी या दर्द हो, सफर में थकान हो, पैर या कमर में चोट लगी हो, खड़े होने में चक्कर या दर्द हो। ऐसे हर हाल में बैठकर नमाज पढ़ना सुन्नत और जायज है। कुर्सी पर नमाज क्या सही है? हाँ, कुर्सी पर नमाज जायज है अगर खड़ा होना या सजदा करना मुश्किल हो, मगर पैरों को किबला की तरफ रखना चाहिए और रुकू व सजदा इशारों से करें, सिर झुकाकर पूर्ण विराम। अगर बेवजह कुर्सी पर पढ़ा जाए जबकि खड़े होने की ताकत हो तो सवाब में कमी आती है। बैठकर नमाज का एक बड़ा राज यह है कि अल्लाह ताला इस हालत में अपने बंदे को खास रहमत और सुकून देता है। कई बुजुर्ग दीन कहते हैं, जब इंसान खड़े नहीं हो पाता तब अल्लाह उसे अपने सामने बैठा लेता है, यानी वह दूरी मिटा देता है जो पहले थी, क्योंकि अब बंदा पूरी तवज्जो से दुआ कर रहा होता है। तो दोस्तों, बैठकर नमाज पढ़ना कोई कमजोरी नहीं,
बल्कि एक रूहानी रहमत है। नबी अशरफ DFA ने हर उम्मती को ये राहत दी कि अगर खड़े नहीं हो सकते तो बैठकर अल्लाह की याद करें। महत्व न ताकत का है बल्कि नीयत और खुलूस का है। अल्लाह हमारे जिस्म को नहीं देखता, वो हमारे दिल और नीयत को देखता है। मुस्लिम 2564। जो दिल से झुके वो खड़ा होकर झुकने वाले से भी ज्यादा करीब होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल MDSW स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली वीडियो नमाज के सज्दे में छुपा हुआ सुकून सबसे पहले आप तक पहुंचे। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला हम सबको हर हाल में नमाज कायम रखने की तौफीक अता फरमाए।